कमलेश्वर डोडियार ये नाम इन दिनों मध्य प्रदेश में सभी की जुबान पर चढ़ा हुआ है। इसकी खास वजह भी है, हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में जीत कर आने वाले सबसे गरीब विधायक हैं कमलेश्वर डोडियार। कमलेश्वर भारत आदिवासी पार्टी से विधायक हैं और सलाना से राजधानी भोपाल बाइक पर आए हैं। खाने के लिए जेब में पैसे नहीं थे तो घर से लाया हुआ खाना ही सादगी से रोड किनारे बैठकर खाने लगे। घर भी कच्चा है लेकिन हौसले और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की जिद मजबूत सीमेंट की तरह। आपको बता दें कि सलाना एकमात्र ऐसी सीट रही जहां से बीजेपी और कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी का कोई उम्मीदवार जीत कर आया हो। कमलेश्वर डोडियार कल यानी 6 दिसंबर की रात जब भोपाल पहुंचे तब उनसे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं कमलेश्वर डोडियार क्या कह रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रतलाम जिले की सैलाना विधानसभा के नव निर्वाचित विधायक कमलेश्वर डोडियार जी। आज ही भोपाल पहुंचे हैं और अपनी बाइक जिस पर उन्हें एमएलए लिखा रखा है उससे भोपाल पहुंचे हैं। हम चर्चा करते हैं कि क्या कारण रहा कि मोटरसाइकिल से भोपाल आना हुआ। सर पहले तो स्वागत है आपका 10 सूत्र में। बहुत शुक्रिया आपकी। सर क्या कारण रहा ये बाइक से आने का? कारण तो देखिए, एक तो मैं बहुत गरीब तबके से आता हूँ ना, मजदूर वर्ग से आता हूँ। चुनाव के दौरान मेरे साथियों ने बहुत मेरी मदद की है। अब मैं भोपाल आया हूँ, मुझे आना भी था, 4 व्हीलर ही करके आना था कायदे से, तो सुरक्षा का भी मामला होता। सब लोगों ने मुझे फ़ोन पर डांटा भी है, कुछ साथियों ने, लेकिन मैंने व्यवस्था के लिए बोला भी था, मगर मैं थोड़ा लेट हो रहा था। मुझे आज विधानसभा सचिवालय पे 4 बजे के पहले पहुँचना था, तो मैंने थोड़ा रास्ता देखा तो साथी नहीं आ पाया, तो फिर मैंने मोटरसाइकिल उठाया। आप एकमात्र विधायक हैं जो अन्य पार्टी से निकल कर आए हैं मध्य प्रदेश में। पार्टी का नाम भारत आदिवासी पार्टी। तो क्या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा चुनाव के दौरान? गरीब तबके से आते हैं, पैसे की काफ़ी किल्लत रही होगी, तो क्या कुछ चुनौतियां रहीं चुनाव के दौरान? देखिए, चुनौतियां तो बहुत थी। हमने हमारी जो हम करना चाहते हैं वो चीज़ें हमने लोगों को बताया है। हम ईमानदारी के साथ में विधायक बनने के बाद में काम करेंगे। आपकी कोई सा भी काम आपका रुकेगा नहीं। आपकी कोई सी भी स्कीम हो, हर योजना का हम आपका इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे ढंग से। आपकी गरीबी हम लोग दूर करेंगे। वो चाहे कितने भी कम खर्चे पे लड़ा जाए, लेकिन आमतौर पर 5-10 लाख रुपए तो खर्च हो ही जाते हैं। आजकल का दौर तो आप समझ सकते हैं, महंगाई का दौर है। चाय नाश्ता, कई टेंट के, और आपके साथ भी कई लोग चल रहे होंगे, पेट्रोल डीजल का खर्च होता है। तो कहाँ से क्या व्यवस्था हुई इन चीज़ों की? इसके लिए सर हम शुरू में हमने, जब भिखारी मांगता है ना, एक झोली फैलाकर कपड़े का टुकड़ा से इस प्रकार से मांगते, वैसे हमने भिखारी की तरह मांगा। हमने उसको झोली फैलाकर मांगते बोलते हैं। करीब हमने 3 सभाओं में किया था। उस 3 सभाओं के दौरान लगभग 30,000 रुपये इकट्ठा हुआ था। वो भी हमने इलेक्शंस में लगवा दिया। डीजल और प्रचार प्रसार की उस गाड़ी के जो है पेमेंट वगैरह में। फिर इसमें क्या हमको समय लग रहा था साहब, कि इतनी बड़ी 500 या 1000 लोगों की सभा है, उस सभा में से एक व्यक्ति तक खड़ा होना जाना, झोली फैलाना ना, उसमें समय लग रहा था। हमने सोचा इसको स्टॉप कर दिया जाए। चुनाव होने के बाद में अपने एक नोतरा रख लेंगे। नोतरा का मतलब होता है बिना ब्याज का पैसा उधार लेना, राइट। समाज से सभी लोग आके अपनी हैसियत के हिसाब से, किसी ने 500 दिया, किसी ने 1000, किसी ने 2000, किसी ने 150 इस टाइप से। तो हमने इलेक्शन संपन्न होने के बाद में हमने नोतरों का आयोजन भी किया था। नोतरों मतलब बहुवचन, 4 नोतरों का आयोजन किया था। 2,36,000 रुपये इकट्ठा हुआ था। वो भी हमने जो ब्याज, वो पैसा ले रखा था हमने ना, उधार में काम करवा था, वहाँ पर हमने चुका दिया। और कुछ हमारे मित्र लोग थे मिलने वाले, उन लोगों ने कुछ ने मदद भी करी, बड़ा पैसा उधार दिया। मतलब कुछ खास लोग, 4 जिला पंचायत थे हमारे पास में, कुछ सरपंच लोग भी थे, उनने भी कुछ पैसा अपने इसमें लगाया था। चुनाव प्रचार के दौरान भी एक वीडियो वायरल हुआ आपका, जिस पे सड़क पे बैठ के खाना खा रहे थे, रोटी। क्या किस्सा था पूरा, थोड़ा बताएंगे? सर मैं दिल्ली में रहा हूँ और वहाँ यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, वहाँ आईएएस वगैरह की तैयारी करते हैं। तो मैंने उनको बहुत उनके साथ में रहकर भी देखा, वो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। मैंने सोचा यार, ये आईएएस की तैयारी करने वाले दिल्ली में इतनी मेहनत करते हैं, रात को सोते नहीं, 4-4 बजे तक रात को नहीं सोते हैं वहाँ पे। तो मैंने सोचा मैं तो एमएलए का चुनाव लड़ रहा हूँ। एमएलए का चुनाव तो बहुत बड़ा होता है साहब, आईएएस से ही बड़ा होता है। यहाँ एमएलए बन के सीधा व्यक्ति मंत्री बनता है, पूरा राज्य चलाता है, मुख्यमंत्री बनता है। ये तो मेरे ख्याल से विधानसभा चुनाव तो उससे भी कठिन चीज लगता होगा। तो मैंने क्या, समय की वैल्यू समझी, मैंने एक सेकंड का सदुपयोग किया मेरे चुनाव में। 4-4 दिन तक मैं नहाया नहीं हूँ साहब, मैं कपड़े चेंज नहीं किए मैंने 8-8 दिन तक में। मतलब 2 तारीख को फॉर्म भरा और 2 तारीख से लेकर के 17 तारीख की 2 बार नहाया हूँ। आप इससे जजमेंट लगा सकते हैं अनुमान
कि मैंने कितना बिजी होगा। मैं 2 घंटे से 3 घंटे में रेस्ट सोया हूँ। मैं इतनी मेहनत करी, खाने की मैंने बिल्कुल परवाह नहीं की, पानी की मैंने बिल्कुल परवाह नहीं की। ठंड का टाइम था, पानी की प्यास तो लगती नहीं, बिल्कुल खाने की। जहाँ पर मिला, बहुत ज़्यादा भूख लगी, मैंने मांगा, वहाँ दे दिया तो खा लिया, नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं। बहुत सी जगह खाना मांग के खाया साहब मैंने। मेरी माँ से जब मैं वो लेके गया ये सर्टिफिकेट, RO साहब ने दिया, रिटर्निंग अधिकारी साहब ने सर्टिफिकेट लेके घर गया मैं सबसे माता पिता के पैर छूने के लिए। मेरी माँ ने बोला कि बहुत बढ़िया किया, अब मेरे को मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा। पिताजी ने बोला कि अब अपने घर के अंदर में कमलेश्वर अपना बेटा विधायक बन गया तो घर में खाने पीने की व्यवस्था होगी, अब भटकना नहीं पड़ेगा, इधर उधर से मांगना नहीं पड़ेगा, अब समय खराब समय अपना गुजर गया, ऐसा कहा हमने। दूसरा, परिवार के सब लोगों ने कहा कि अपने घर परिवार में तो करना ही करना है, लेकिन दूसरा पूरा सब लोगों ने वोट दिया है, अब सेवा सबकी करनी, सभी की भलाई के लिए काम करना है। तो सब लोग खुश थे और उनकी अपेक्षाएं भी है दूसरों के लिए भी। जो मैं चाहता हूँ, मैं सभी लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, मेरे परिवार के लोग भी चाहते हैं कमलेश्वर बहुत ईमानदारी के साथ में लोगों के लिए काम करे, सर्विस दे। तो ये थे हमारे साथ कमलेश्वर डोडियाल जी। इनका साफ साफ कहना है कि इनकी जो वेशभूषा है, सादापन है, ये हमेशा ऐसे ही बरकरार रहेगा। कैमरामैन सुनील के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह जाट, द सूत्र, भोपाल।